हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरोड़े। आज मैं आपको यूरिक एसिड में आप ऐसे कौन सी पत्तियां लीफ यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड ये हो सकता है। वो डेली लाइफ में आप खाते हो लेकिन आपको नहीं पता रहता कि उसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड ये कम हो सकता है। मैं पूरा आयुर्वेद के हिसाब से आज डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का बहुत सारे लोगों को ना यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है। यूरिक एसिड पे ऑलरेडी मेरे 2 से 3 वीडियो अपलोड है कि कौन से पदार्थ यूरिक एसिड में खाना चाहिए, क्या कारणों से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। ऐसे 2-3 वीडियो मेरे अपलोडेड है। अगर आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जिसकी लिंक मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। आज का टॉपिक जो है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आप खुद कौन से होम रेमेडी कर सकते हो। मैं खाली 2 ही पत्तियों को डिस्क्राइब करूंगी लीफ के बारे में जो आप डेली लाइफ में खाते हो लेकिन आपको नहीं पता रहता है कि ये चीज खाने से आपको यूरिक एसिड भी कम हो सकता है। यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड प्यूरिन युक्त पदार्थ ज्यादा खाने से अपने ब्लड में यूरिक का प्रमाण बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपने जो जॉइंट रहते हैं ना वहां पे जाके ये फंस जाता है क्रिस्टल के स्वरूप में, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मतलब जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, कट कट आवाज आती है। अपनी जो दिनचर्या है रोज की उसको काम करने में आपको प्रॉब्लम होती है। इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, उठते बैठते समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, गाउट, रोमेटिक आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऐसे मतलब आपको डिसीज हो सकते हैं। तो ये खाली क्यों होता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। तो यूरिक एसिड के पेशेंट को ना अपने खान पान का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ उनको मतलब बहुत ज्यादा पेन होगा तो कुछ योगासन करनी चाहिए। अगर ओबेज होगे तो सबसे पहले तो आपको वेट लॉस ही करना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस करने से क्या होगा, जैसे जैसे वेट लॉस होगा वेट कम हो जाएगा, आपका यूरिक का जो प्रमाण है ये भी कम हो जाएगा और आपके जो सिम्टम दिख रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आज हम जानते हैं कि यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा है तो उन लोगों ने से कौन से 2 पत्ते अपने लाइफ में इंक्लूड करके अपने यूरिक एसिड ये कम कर सकते हैं। पहला पत्ता मैं जो बोलती हूँ, ग्रीन अपने धनिया। धनिया जो बोलते हैं ना वो सांभार बोलते, कोथिम्बीर बोलते, हम डेली लाइफ में खाते हैं। डेली लाइफ में सभी के घर में रहता है, सांभार की बड़ी रहती है, तड़के में सांभार रहता है, हर सब्जी में सांभार कोथिम्बीर ये डाला जाता है। लेकिन आपको पता है कि उसकी वजह से यूरिक एसिड कम होता है, आप कम कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे मैडम हम तो खाते हैं तभी भी कम नहीं होती, लेकिन खाने का तरीका कैसा है, कितने टाइम खाते हो, प्रमाण कितना है, कितने दिन खाया है, उस पर भी आधार रहता है कि आपका रिजल्ट क्या आता है, उस पर भी डिपेंड रहता है। जो धनिया के पत्ते रहते हैं इसमें बहुत सारे घटक रहते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, थायमिन, नियासिन, बहुत सारे ऐसे पोषक घटक रहते हैं जो अपना यूरिक एसिड तो कम करेगा ही करेगा, अपने बॉडी को भी हेल्दी रखने में मदद करेगा। धनिया पत्ते अपने मुंह का स्वाद बढ़ाती है, अपने स्वाद लाने के लिए ही कोई भी चीजों में उसको डालते हैं। अपना डाइजेशन प्रॉपर करने में भी धनिया के पत्ते मदद करते हैं। लेकिन यूरिक एसिड कैसे कम करते हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट को क्या करना चाहिए। आप बोलोगे हम रोज धनिया खाते हैं, रोज सब्जी में डालते हैं, सब्जी में डालना और यूरिक एसिड के लिए उसके किस प्रकार यूज करना ये 2 अलग अलग बातें। सभी जन सब्जी में खाते हैं लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है जितना उसको यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए उसको यूज करने का तरीका रहता है। तो आपको जो यूरिक जो धनिया में रहता है ना, धनिया में क्या रहता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक घटक रहते हैं जो अपना यूरिक एसिड कम करने के लिए भी मदद करते हैं, जो यूरिक एसिड का स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये मदद करते हैं। तो यूरिक एसिड के पेशेंट ने क्या करना चाहिए, धनिया जो रहता है वो फ्रेश ही लेना है। कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। धनिया जो रहता है ना उसको फ्रेश ही लेना है। उसके आप पेस्ट बनाओ या जूस बनाओ, ध्यान से सुनना, आप उसको पेस्ट भी बना के खा सकते हो या जूस बना के 1 गिलास पानी में, मतलब तो इतना धनिया आपको लेना है, फ्रेश धनिया ही लेना है, उसको मिक्सर से ये कर लेना है, बारीक कर लेना है और उसको पानी में डाल के फिर आप उसको पी सकते हो। लेकिन बोलोगे टेस्ट बहुत गंदी आती है, क्योंकि पहले दिन लेता है तो गंदी ही टेस्ट लगेंगी, लेकिन जब हम खाने में जब खाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है ना। तो क्या करना है, अगर आपको टेस्ट गंदी तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक आप डाल सकते हो, थोड़े मिरे पाउडर आप उसमें डाल सकते हो, वो टेस्ट बढ़ा सकता है। दूसरा तरीका है धनिया जूस बनाने का। आपको क्या करना चाहिए, जो धनिया है ना उसको बॉईल कर लेना चाहिए। उसमें बॉईल होने के बाद ठंडा और गुनगुना, मतलब एकदम गर्म भी नहीं पीना है, ठंडा होने के बाद गुनगुना होने के बाद उसमें थोड़ा सा सीधा नमक आप डाल सकते हो टेस्ट के लिए।
मिरे पाउडर भी डाल सकते हो। उससे क्या होगा, टेस्ट भी आएगा और पीने में भी अच्छा लगेगा। ये आपको खाली शुरुआती दिन में एक ही कप पीना है, बड़ा नहीं बता रही हूँ मैं, एक ही कप पीना है। फिर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है आपको। इससे क्या करेगा, ये आपका यूरिक एसिड कम करने में डेफिनेटली मदद करेगा। दूसरा मैं पत्ता बोल रही हूँ, अपना खाने का पान। देखिए, पुराने ज़माने में दादी दादा सभी खाते थे पान। पान खाने के बेनिफिट्स अलग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपका यूरिक एसिड किस प्रकार कम करता है डेफिनेटली ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पान खाना मतलब अभी भी कोई शादी रहा, कोई फंक्शंस रहा, तो पान अच्छे से प्रोवाइड, उसमें कत्था मसाला अलग अलग प्रकार के पान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि पान आपका खाने के बाद आपका डाइजेशन अच्छा करने में मदद करता है। आपने जो कुछ भी खाया उसको पचाने में मदद करता है। तो पानी क्या करता है, आपका जो भी खाए उसको डाइजेशन तो करेगा, आपका वेट लॉस भी करेगा और इसका यूरिक एसिड भी कम करने में मदद करता है। क्योंकि पान जो है ना, पान के पत्ते, वो पान अलग हो गया। आज मैं आपको पान के पत्ते यूरिक एसिड भी आप किस प्रकार यूज कर सकते हो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से जो पान के पत्ते रहते हैं ना, अपन जो पान खाते हैं, कत्था पान, चूना पान, मसाले पान, वो खाली प्लेन पान बोल रही हूँ, उसमें कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ। तो प्लेन पान भी आयुर्वेद के हिसाब से आपका यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे घटक रहते हैं। अपन इसमें क्या, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपका डाइजेशन भी प्रॉपर करने में ये मदद करेगा। उसी तरह आपका यूरिक एसिड भी मदद करेगा, क्योंकि यूरिक एसिड ना बहुत जन का बढ़े हुआ रहता है, उसकी वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ चेंजेस मतलब चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम दिखना चालू होते हैं। जॉइंट पेन होता है, थकान आता है, मांस में खिंचाव आ जाता है, लेकिन पता नहीं चलता किन कारणों की वजह से होते। आप इसे सीधे सीधा होम रेमेडी भी बोल सकते हो। तो पान के पत्ते रहते हैं, ये भी आपका यूरिक एसिड कम करने में आपको मदद ही करता है। आपको नहीं ये मतलब कैसे खाना है, जो पान के पत्ते रहते हैं ना, आपको प्लेन पान के पत्ते धो के आपको उसको खाली चबाना है। दिन में 2 बार चबाना है। मैं तो पहले शुरुआती दौर में तो मैं आपको 2 बार तो बोलती नहीं हूँ, एक ही टाइम करना है, वो भी पहले आधा ही पान तोड़ के चबा के देखना है, क्योंकि टेस्ट किसी किसी को पसंद नहीं आती, नौशा वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो पान के पत्ते भी आपका यूरिक एसिड डेफिनेटली कम करने में मदद करेगा, लेकिन आपको धो के प्लेन ही पान का पत्ता खाना चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिट्स करता है। या फिर आप उसका काढ़ा भी बना सकते हो, लेकिन पान का आधा पत्ता ही अगर आपने खाया शुरुआती दौर में तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा आपका यूरिक एसिड कम करने के लिए। उसी के साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल होने के कारण आपका जो माउथ इन्फेक्शन होगा, या दांत में कैविटी होगी, या गम ब्लीडिंग होती होगी, या दांत में झुंझुनाहट होती होगी, पेन होता होगा, तो पत्ते खाने से भी आपका ओरल हेल्थ जो है ना ये इम्प्रूव होगा। मतलब ये जो कुछ सिम्टम दिखते होंगे, तो दांत हो जाना, सड़न हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, स्मेल आ जाना, ये सभी भी पान के पत्ते अगर आप खाते होगे तो उससे भी ये ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल इसमें गुण होने के कारण ये सिम्टम कम करने में आपको मदद करेगा। उसी के साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा करेगा, क्योंकि डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपने जो कुछ भी खाया है तो उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो आपका प्यूरिन बढ़ेगा नहीं, प्यूरिन नहीं बढ़ेगा तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं। मतलब एक रिलेशन रहता है, ये सब ऐसे चेन रहती है एक के ऊपर एकदम, उसकी वजह से आपकी हेल्थ ये इंप्रूव होने में मदद करती है। तो पान के पत्ते अगर आप खाते होगे तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में ये मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो अपने हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने में ये मदद करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिसकी वजह से क्या होगा, और बहुत जनों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है, तो ये वीडियो देख के वो घरगुती उपाय में ये ऐड कर सकती हो। डेली लाइफ के साइड इफेक्ट कुछ होने वाले तो है नहीं, क्योंकि अपन डेली लाइफ में कोथिंबीर खाते हैं और खाने के बाद पान भी खाते हैं, लेकिन किस प्रकार खाना है मैंने खाली आपको ये वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया। मसालेदार पान खाते हो तो उसमें कैलोरी ज्यादा रहती है, तो वेट गेन होता है, शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा यूरिक एसिड के पेशेंट पर। लेकिन जिनको यूरिक एसिड बढ़े उन्होंने खाली प्लेन पाल सवेरे धो के अच्छा थोड़ा सा आप पहले आधा ही खा के देखो, अच्छी लगी, टेस्ट आपकी बॉडी को सूट की, तो फिर आप एक खाओ। एकदम फटक से एक नहीं खाना है, उससे नौशिया वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। वापस से कह रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक और शेयर कर